तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा और थंबनेल पे देखकर इस वीडियो को सुनने के लिए आए हैं कि ये दो बदलाव आप अपने दिनचर्या में करिए, आपको कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो में एक ऐसी दिनचर्या हम आपसे बात करेंगे जिस दिन से आप इस दिनचर्या को फॉलो करेंगे। अगर आप बीमार हैं तो दोस्तों 120 दिन में यानी कि 3 से 4 महीने में आपकी बीमारी दोस्तों आधी हो जाएगी। उस बीमारी के लिए जो भी आप दवा ले रहे हैं उसकी मात्रा कम हो जाएगी। अगर आप बीमार नहीं हैं, एकदम स्वस्थ हैं, आप किसी भी उम्र में हैं, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, तो दोस्तों जिस दिन से आप इस दिनचर्या को फॉलो करना शुरू कर देंगे उसी दिन से आपको कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इस दिनचर्या को फॉलो करना है, इस समय को फॉलो करना है और दोस्तों आपको बीमारी से मुक्त रहना है। आप करके देखिए दोस्तों, आप ऐसा अगर कर रहे हैं, इस दिनचर्या में बदलाव कर रहे हैं तो इससे शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप प्रैक्टिकल के तौर पे करिए। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए। सुनने के बाद अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दोस्तों आप सुझाव दे सकते हैं, हम अपने वीडियो में वो सुधार ज़रूर करेंगे। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हमें कौन सी दिनचर्या अपनानी है। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने खाने के समय में परिवर्तन करिए। आज का जो समय है हम गलत समय पे खाते हैं, गलत समय पे खाते हैं, गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है टाइम इज मेडिसिन, फूड इज मेडिसिन। यानी कि टाइम से अगर आप खाना खाएंगे तो यही खाना अमृत का काम करेगा। अगर इसी खाने को गलत तरीके से गलत समय पे खाएंगे तो ये जहर का काम करेगा, ये हमारे शरीर को बीमार बना देगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं खाने का हमारा समय क्या होना चाहिए। दोस्तों खाने का समय हमारा जो है वो प्रकृति के समय पे होना चाहिए। प्रकृति का समय क्या है? सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना पीना शुरू करिए। सूर्योदय के पहले हमें कुछ भी नहीं खाना पीना है। सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना पीना बंद कर दीजिए। सूर्यास्त के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, पीने में सिर्फ पानी का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का वो भी नहीं। सिर्फ पानी का प्रयोग आप कर सकते हैं, वो भी सूर्य डूबने के बाद और खाना खाने के 2 घंटे के बाद। तो ये नियम आप अपना लीजिए। लेकिन आज का नियम क्या है? आज लोग रात में 9 बजे से 1 बजे के बीच खाना खा रहे हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी खाना खाते हैं वो खाना ज़्यादा देर तक हमारे पेट में रहता है। अगर यही खाना हम दिन में खाते हैं तो जल्दी डाइजेस्ट होता है, रात में समय 2 से 3 गुना ज़्यादा लगता है और जितने देर तक ये हमारे पेट में पड़ा रहता है फिर ये खाना सड़ने लगता है। और इसीलिए दोस्तों रात के समय में खाना खाने के बाद पेट फूलता है, गैस एसिडिटी बनती है, बीपी बढ़ती है, स्ट्रोक आते हैं। तो रात का समय आपको सबसे गलत समय पे खाना खा रहे हैं। और अक्सर दोस्तों घरों में रात के समय हैवी खाना बनता है। हैवी खाना की बात करें, दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी पनीर गोश्त मछली सबके घर रात के समय ही बनता है। तो इसलिए दोस्तों इस नियम को आप तुरंत बदल दीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। 3-4 महीना इसे आप फॉलो करके देखिए। 3-4 महीना आप फॉलो करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। आप चौंक जाएंगे, आपके शरीर में जो बदलाव होगा चौंक जाएंगे दोस्तों। तो पहला काम आपको करना है। दूसरा काम क्या करना है? 2 घंटे डेली, 2 घंटे डेली सुबह। सुबह का समय सबसे अच्छा समय होता है। आप जल्दी उठ जाइए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे बारिश हो। अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो पी लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा गया है सुबह खाली पेट आप पानी पीजिए। इन लोगों का अनुभव है, ये प्रैक्टिकली अनुभव है। सुबह उठने के बाद बासी मुंह पानी पीने से तुरंत शरीर को एनर्जी मिलती है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने में मदद करती है। तो आप चाहें तो पानी पी सकते हैं अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है।
अगर नहीं तो दोस्तों आप 1 से 2 गिलास पानी पी लेंगे, तो जब आप योगा एक्सरसाइज करेंगे उस समय प्यास नहीं लगेगी। नहीं तो कुछ लोग हैं दौड़ लगाते रहते हैं, योगा करते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, जबकि उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। तो हमें योगा करते समय, एक्सरसाइज करते समय या दौड़ लगाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। इसीलिए पहले हमें पानी पी लेना चाहिए और फिर जब हमारी योगा एक्सरसाइज खत्म हो जाए, शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए, शरीर थोड़ा आराम मुद्रा में आ जाए, तभी हमें पानी पीना चाहिए। इसलिए सो के उठने के बाद पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों सुबह उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 2 घंटे जम के आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक जो आपको अच्छा लगे वो करिए। शरीर से पसीना निकलना चाहिए, यानी पसीने से स्नान करना चाहिए। ये कहाँ पे करेंगे? खुले आसमान के नीचे, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना है। दोस्तों एक आध बार हमें दिन भर में नंगे पाँव होना चाहिए, मिट्टी से जुड़ना चाहिए। पहले के लोग थे दोस्तों पूरा दिन नंगे पाँव ही रहते थे, लेकिन आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं उनका तो मिट्टी से स्पर्श ही नहीं हो पाता, कभी मिट्टी से टच ही नहीं करते हैं। जूता निकालें चप्पल पहने, चप्पल निकालें जूता पहने, कभी मिट्टी से टच नहीं होता है। दोस्तों धरती माँ से हमें जुड़ना चाहिए, इसीलिए रोज सुबह 2 घंटे जम करके, जहाँ पे घास हो, जहाँ पे मिट्टी हो, उसी पे नंगे पाँव ये सारी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। और उस समय सूर्य की किरण निकल चुकी होती है और ये जो सूर्य की किरण हमारे शरीर पे पड़ती है तो दोस्तों इसमें विटामिन डी मिलता है, तभी हमारे शरीर में विटामिन डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और विटामिन डी के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा। तो 2 घंटे आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। और तीसरी चीज़ जो आपको करना है दोस्तों, आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो। ये अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी, मैदा, रिफाइंड में बनाई गई है। अगर वो तीखी चीज़ है तो दोस्तों चीनी के स्थान पे लाल मिर्च, नमक का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है, यानी स्वीट पॉइजन का काम करते हैं। तो दोस्तों चीनी और मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितने भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, ना तो घर पे बना के न खाना चाहिए, ना तो बाहर की कोई चीज़ खाना चाहिए। अब आप सोचेंगे तो फिर खाना क्या है? तो दोस्तों इस पे भी आप थोड़ा-सा ध्यान दे दीजिए। हमें वही खाना है, 70 से 80% नेचुरल चीज़ें खाना है। नेचुरल चीज़ की बात करें तो दोस्तों हरी मौसमी ताज़ी सब्जियाँ, हरे मौसमी ताज़े फल खाना चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाली पेट खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खाली पेट खाइए। मोटे अनाज के आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। मोटे अनाज में दोस्तों फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन्हीं चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। अगर ऐसी दिनचर्या हम रखते हैं तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और दोस्तों कुछ प्रकृति की चीज़ें हैं जिनका हमें समय समय पर सेवन करते रहना चाहिए, जैसे हो गया नीम की पत्ती हो गया, तुलसी की पत्तियाँ हो गई, और उसके बाद दोस्तों मोरिंगा हो गया, जिसे आप सहजन कहते हैं, इनकी सब्जियाँ हो गई। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। अदरक हो गया, अदरक का पानी लीजिए, हल्दी लीजिए, हल्दी वाला दूध लीजिए। ये सब नेचुरल तरीके से हमारे शरीर को दोस्तों स्वस्थ और निरोग रखते हैं।